नमस्कार दोस्तों। आज की ये सच्ची घटना है ग्वालियर की, जहां हम देखेंगे कि कैसे रिश्तों का भरोसा बदला एक शर्मनाक संबंध में और अंजाम हुआ एक बड़ा क्राइम। एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें थे सास, ससुर, बड़ा बेटा, बड़ी बहू और छोटी बहू। छोटी बहू को उसका छोटी बहू का दर्जा जरूर दिया गया था, पर शादी नहीं हुई थी समाज के सामने। इस छोटी बहू का नाम था पूजा जाटव। पूजा जाटव की पहले शादी हुई थी साल 2014 में रमेश के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से रेवाड़ी का रहने वाला था और बैंक में नौकरी करता था। शादी का कुछ शुरुआती समय तो बहुत प्यार से गुजरा, पर थोड़े समय बाद दोनों में अनबन होने लगी। पूजा जाटव रमेश से नाखुश रहने लगी और फिर उसने पति का सफाया करने का प्लान बनाया। दोस्तों, जिसको अंजाम देने के लिए उसने कुछ किलर्स को हायर किया, पैसे देके किराए पर ले लिया। अपने पति पर गोलियां चलवाईं किराए के गुंडों को पैसा देकर, पर किस्मत से रमेश की जान बच जाती है। पर उसे पूरा शक था कि यह काम उसकी पत्नी पूजा ने ही करवाया है। इस वजह से वह पूजा पे कोर्ट केस करवा देता है। अब कोर्ट की पेशी भुगतने के लिए पूजा का ग्वालियर आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान पूजा की मुलाकात एक नए लड़के के साथ होती है जिसका नाम था कल्याण। कल्याण राजपूत के अजय राजपूत पिता थे और कल्याण राजपूत घर का छोटा बेटा था। कल्याण के घर पे बाकी लोग थे, उसकी माँ सुशीला, कल्याण का बड़ा भाई था संतोष और उसकी पत्नी रागिनी, यानी कि कल्याण की भाभी का नाम था रागिनी, जो कि घर की बड़ी बहू थी। किसी निजी कोर्ट केस की वजह से छोटा बेटा कल्याण राजपूत भी ग्वालियर कोर्ट में आया जाया करता था और वहीं कल्याण और पूजा जाटव की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, नजदीकियां हुई और दोनों में प्यार हो गया। आगे चलकर पूजा और कल्याण ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अब 5-6 साल तक पूजा और उसका लवर कल्याण झांसी में लिव इन में रह रहे थे। इसी दौरान एक दिन अचानक कल्याण का देहांत हो जाता है रोड एक्सीडेंट में और जान चली जाती है। इन दोनों का रिश्ता, यानी कि कल्याण और पूजा जाटव का रिश्ता, दोनों के परिवारों में पता था और परिवारों ने खुले दिल से दोनों के रिश्ते को स्वीकार भी किया था। अब अजय राजपूत, जो कल्याण के पिता थे, और उसका बड़ा भाई, दोनों पूजा जाटव का दुख समझ सकते थे। धीरे धीरे पूजा ने भी ससुर और जेठ की नजरों में अपनी जगह बना ली थी। इस वजह से वह बिना शादी और 7 फेरों के भी पूजा को घर की छोटी बहू मानते थे। उन्हें पता था कि कल्याण के जाने के बाद पूजा के माता पिता तो हैं नहीं, तो वह अकेली हो गई है। अजय ससुर और जेठ संतोष पूजा को अपने घर झांसी ले आते हैं साथ में रहने के लिए, छोटी बहू के दर्जे से। दोस्तों, समय बीतता है और अब यह परिवार साथ रह रहा था। अब इस घर में थे सास, ससुर, बड़ा बेटा संतोष, उसकी पत्नी यानी कि बड़ी बहू रागिनी और छोटा बेटा कल्याण अब रहा नहीं था, और कल्याण की मुंह बोली लिव इन पत्नी पूजा। पूजा को बिन शादी के छोटी बहू का दर्जा मिल गया था। समय बीतता है। एक दिन घर की बड़ी बहू रागिनी कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि रागिनी का पति संतोष और पूजा संबंध बना रहे हैं। यह देखकर वह बहुत बौखला जाती है और बहुत कलेश होता है पूरे घर पे। इसी वजह से सास सुशीला भी अब पूजा से नफरत करने लगती है। अब पूजा जाटव का उस घर में एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है, तो वह वापस ग्वालियर रहने का फैसला लेती है। दूसरी तरफ संतोष के संबंध अपनी देवरानी के साथ देखकर नाराज होकर रागिनी भी अपने मायके रहने लग जाती है। जब पूजा ग्वालियर शिफ्ट हुई, उसने वहां जेठ संतोष की बेटी को जन्म दिया। अब संतोष का भी ग्वालियर आना जाना लगा रहता था पूजा के पास, और उन दोनों की यह एक औलाद भी हो गई थी, जो एक लड़की थी।
इस वजह से संतोष भी ग्वालियर पूजा के पास आया जाया करता था। एक दिन पूजा अपने जेठ संतोष और ससुर अजय राजपूत को ग्वालियर आने को कहती है। वह उन्हें न्योता देती है क्योंकि पूजा की बेटी का जन्मदिन था, तो वह पार्टी और सेलिब्रेशन करना चाहती थी। दोस्तों, ये जो पूजा की बेटी थी, ये उसके पहले लवर के साथ नहीं थी, ये बेटी थी उसके जेठ के साथ। तो उसका जो जेठ था उसकी भी वहां आने की जिम्मेदारी बनती थी अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए। दोनों बाप बेटा ग्वालियर को निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब ससुर अजय घर पर झांसी लौटता है तो वह देखकर हल्ला मचाता है और सारे गांव को इकट्ठा करता है क्योंकि उसकी बीवी घर की सास की किसी ने हत्या कर दी थी। अजय तुरंत ही पुलिस को खबर करता है। पुलिस मौके की तलाश करती है तो पता चलता है कि घर से कुछ पैसे और गहने भी चोरी हुए हैं। पहले पुलिस इसे चोरी की वारदात समझती है, लेकिन पुलिस यह देखकर हैरान थी कि सास के मरने पर भी ग्वालियर से पूजा, जो कि मुंह बोली बहू थी, वह नहीं आई। इस बात पर पुलिस को थोड़ा शक होता है पूजा पर। पुलिस पूजा जाटव को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। पूजा कुछ ठीक से नहीं बताती। वह कहती है कि वह बेकसूर है, वह तो ग्वालियर में रह रही थी, जबकि जो सास का कत्ल हुआ था वो तो झांसी में रह रही थी। पुलिस जब आसपास के झांसी के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि किसी ने देखा था कि जिस दिन सुशीला, मृतक महिला, अकेली थी, उस दिन एक अनजान आदमी और एक औरत घर आए थे अजय राजपूत के, जब वह पीछे से घर पर नहीं थे, जब बाप बेटा ग्वालियर गए थे पूजा जाटव के पास। पुलिस जब छानबीन करती है तो परिवार के लोग पुलिस को बताते हैं कि पूजा जाटव को जैसे ही जेठ से बच्ची हुई तो उसने ससुर अजय राजपूत से और जेठ से कहा कि इस घर की जमीन में उसे भी हिस्सा दिया जाए, जो कि मृतक छोटे भाई कल्याण का हिस्सा है, जो थी 8 एकड़ की जमीन, जो कि पूजा के हिस्से में आनी थी। पूजा जाटव डिमांड करती है कि उसे 8 एकड़ के जमीन का हिस्सा दिया जाए, उसके नाम वह जमीन की जाए ताकि वहां पर वह घर बना सके या जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा कर अपनी जिंदगी बिता सके। ससुर अजय और जेठ संतोष दोनों जमीन के हिस्सेदारी के लिए मान जाते हैं, जो कि उन्होंने पूजा के नाम पर करनी थी। पर सास सुशीला इस बात के लिए सख्त खिलाफ थी और यहीं से पूजा एक प्लान बनाती है सास सुशीला का सफाया करने का। पूजा जाटव अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए ससुर अजय और जेठ संतोष को ग्वालियर बुलाती है और उसी दिन, क्योंकि झांसी में कोई नहीं था, सिर्फ सास सुशीला अकेली थी, इस कारण वह प्लान में शामिल करती है अपनी बहन कमला को और उसका बॉयफ्रेंड अनिल को। वह उन दोनों को झांसी भेजती है जहां पे सास सुशीला अकेली थी। बहन कमला और उसका बॉयफ्रेंड अनिल चुपके से सास सुशीला के घर में घुसते हैं और उसे नींद का इंजेक्शन लगाते हैं और उसका गला दबा के उसका सफाया कर देते हैं और वो सुशीला का दोनों हाथ पैर भी बांध देते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं ताकि वो चिल्लाए ना और ना ही किसी को उसके चिल्लाने की आवाज आए। वह दोनों घर का सारा पैसा और गहने भी चुरा लेते हैं ताकि मामला चोरी का लगे, ना कि किसी हत्या का, और पूजा पे पुलिस को शक ना जाए। पुलिस को पूजा पे शक था क्योंकि वह सास के मृत्यु के बाद भी नहीं आई थी। इस कारण पुलिस पूजा को थाने बुलाती है और सख्ती से पूछताछ में पूजा सारा सच बता देती है। पुलिस पूजा और उसकी बहन कमला को अरेस्ट करती है पर बॉयफ्रेंड अनिल भाग जाता है। कुछ दिन पुलिस छानबीन जारी रखती है और ग्वालियर के जंगल से अनिल को भी गिरफ्तार करती है। जिस दौरान पुलिस अनिल को गिरफ्तारी कर रही थी तो एनकाउंटर में अनिल को गोली लगती है, पर वह गोली अनिल के पैर में लगती है और उसकी जान नहीं जाती, इसीलिए अनिल भी गिरफ्तार हो जाता है। इन तीनों पे हत्या, साजिश और चोरी की धारा लगती है और कोर्ट केस चलता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।